मैंने उनको ऑब्जेक्टिफाई नहीं किया, मैंने उनको ऑब्जेक्टिफाई नहीं किया, मेरे नजर की बात मत करना। पता था ना कैमरे नहीं तो तू वो भी बोलता। भाई सच बता, मैंने उनको ऑब्जेक्टिफाई किया मैंने? हमारी जो बात हो रही थी कि इसने पहले बोला मैं एक बात के लिए बहुत गिल्टी हूँ, मैंने पूछा क्या बात, क्यों गिल्टी है भाई? किसी ने गिल्टी बताओ क्यों? अब सुन ले पहले उसकी बात, सुन ले मेरी बात। नहीं मैं बता दो, गिल्टी का भी शब्द बता देता हूँ क्यों। क्योंकि वो किसी की बीवी है, किसी की माँ है, और मेरे को मालूम है कि अगर मैं ये चीज बोलूंगा तो मेरे पे मैं दिमाग में भी कैसे ला सकता तू ये बात? विशाल अभी भी तू डिफेंड कर रहा है। भाई मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ वो चीज, मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ वो चीज। तूने कृतिका को सॉरी बोला ना, तू अब अरमान को भी सॉरी बोल दे। और बात मैं उनसे वही बात कर रहा था, मतलब आपको बुरी लगी तो भाई मुझे सॉरी, बट मैं वो इंटेंशन नहीं था मेरा। लाउंज में बता उसी को वही बताने गया था, मैं कहा एक बार इसको बोल के अभी खत्म कर। तो वो पीछे से आए, फिर मैंने उनको ही बोला कि भाई आप मेरी बात सुनो, मैं आपको बुरी लगी तो सॉरी, बट मेरा वो इंटेंशन नहीं था। तो फिर क्या मतलब हुआ गिल्टी कहने? ये सफाई दे रहा खाम खा। गिल्टी इस चीज का कि मैंने इसमें बोला कि भाभी सही और अच्छे। गिल्टी क्यों था? अच्छे का बताऊं मतलब क्या था? अच्छे का ये मतलब था कि भाभी बहुत अच्छे लगते हैं। फिर गिल्टी क्यों? अरे क्योंकि वो अच्छे लगते हैं इसीलिए मैं गिल्टी का क्यों? मेरी नजर गंदी थी इसलिए गिल्टी कि मैंने गंदी नजर से देखा इसलिए गिल्टी। बोल पूरा सॉरी बोल। अगर तू फिर वही घुमा के करेगा फिर ऐसी ये बात चलती रहेगी। अगर तू सॉरी है, मैंने उनको दिल से सॉरी बोला, मेरा भाभी अरमान को भी सॉरी बोल, उसकी वाइफ है। दूर रह तू, सॉरी सारी डाल अपनी, दोबारा ना आसपास दिख मत जाइए। मैं तो नहीं दिखूंगा भाई, तू मेरे आसपास मत दिख जाइए, समझा? तेरे मुंह से बात कर, दोबारा भी खा लेना। हाँ मार, हाथ मार, आजा खड़ा हो, आजा तू, आना, हाँ मार, यही मार के दिखा, आजा। दोबारा फाड़ दूंगा, दे दूंगा मैं, दोबारा बोल, फाड़ दूंगा। दोबारा बोलियो तू, दोबारा बोलियो। अब दिखा दो क्या करता हूँ, वो भी दूंगा यहीं पे। हाँ दिखा दो किसकी क्या करोगे, अब भी दिखाता हूँ मैं। दिखा दियो। तेरी गलती है जो बैठती है, मैंने आज तक कभी रोका नहीं है। मुझे थोड़ी पता था कि इंसान के बारे में, पर हर इंसान की ना सोच यही होती है, जब कोई भी लड़की उससे बात करे ना हंस के, तो वो उसकी गर्लफ्रेंड, वो उसको लाइक समझ रही है। लव से भी तो बात करती हूँ, उसने तो नहीं सोचा ऐसा। बोली या तो पता लग गया ना, तो कैमरे थे बाहर भी यही बातें होती हैं। अगर कोई औरत किसी से बात करे ना हंस के तो वो उसकी सेटिंग बन जाती है। ये लोगों की सोच है और याद दिखती है। करेगा तो भैया चाहे मुझे आज भेजो अपने घर, मैं तो इसकी पे मारूंगा। विशाल मत करे, इसको निकालो पहले। लव को पता है ये गंदा आदमी है, ये अपने आप को थोड़ा चाऊं समझता है ना कि मैं थोड़ा फंकी हूँ। ऐसे फंकी साले मैंने इतने देखे हैं, पूछ मत। अरे उन्होंने देख लिया यार जो देखना है उन्हें। हम सबको पता है वायलेंस अलाउड नहीं है शो में। ले पेरिस ने। नहीं मैं नहीं पहन रहा। ठीक है मेरे पास है। मेरे 36 झगड़े होते हैं, आज तक कभी मैंने गोलू का हाथ नहीं पकड़ा। किसी के पास मत बैठ, पूरी छूट दे रखी है, जा घूम फिर ऐश कर। मुझे क्या पता साले गंदी नाली कीड़े जिनके साथ बैठते हैं उन्हीं की माँ बहन पे नजर रखते हैं। बताओ नहीं गलत बात तो है बेटा, मेरा पॉइंट है। अब बैठ पेरिस ने। नहीं मैं नहीं पहन रहा। ठीक है मेरे पास है। मेरे 36 झगड़े होते हैं, आज तक कभी मैंने गोलू का हाथ नहीं पकड़ा। किसी के पास मत बैठ, पूरी छूट दे रखी है, जा घूम फिर ऐश कर। मुझे क्या पता साले गंदी नाली कीड़े जिनके साथ बैठते हैं उन्हीं की माँ बहन पे नजर रखते हैं। बताओ नहीं गलत बात तो है बेटा, मेरा पॉइंट है। अब हाथापाई मत कर, बस मुंह जो बातें नहीं कंट्रोल होता। जब कोई अपनी माँ बहन पे आएगा ना तो आदमी सारी कस्में वादे एग्रीमेंट भूल जाता है। मैंने किसी को ऑब्जेक्टिफाई नहीं किया। देख के भाई is a big thing. I'm not assessing someone's character. I'm not questioning on her character. Are you mad? Question, but that word of guilty. If tomorrow you say this about me, अरे यार वो निकल क्या रहेगा फ्लूक में, मैंने उसे गिल्टी की। But I'm sorry to say over here, over here Kataria plays a big role. Why do you have to justify there कि हाँ वो गलत है? अरे वो उसको खुद पता है यार। तुम इधर क्वेश्चन करो। सना वो कर लेगा मेरे को यार जब करना होगा। मैंने भी तुमसे ये चीज पूछी कि गलत है सही है, तूने मुझे बोला गलत है। That's the reason I did not come and ask you also this. वो उसको खुद पता है यार। मैं तो चाहती हूँ मेरे को अनिल सर एक बार मौका दे थप्पड़ रिसीव करने का, तो बैठ के जरा नेशनल टीवी के आगे थप्पड़ मारना चाहती हूँ मैं इसको, विशाल को। तुमसे वो अंदर पूछ रहा था किचन के पास, किस वे में बोला? उसने बोला गलत में बोला, मैं कहा हाँ गलत वे में बोला, राइट? उसको पता है वो बात यार। तेरे सामने 200 कैमरे, ठीक है, 200 कैमरे। अगर आज तूने ये हरकत की होती ना, ठीक है, अगर तो मैं ये ना ये सबके जाके वो ढिंडोरा नहीं पिटता मैं तेरे जैसा। मैंने नहीं ढिंडोरा पीटा, मैंने आगे से बोला है क्या? मेरे से पूछ रहे हैं, मैं आगे से ढिंडोरा नहीं पीट रहा। पीटना होता तो मैं क्या, जब अनिल सर पूछ रहे थे मैं कुछ उसको बड़ा चढ़ा के ना बोल देता, बोलना होता तो यार। कैसी बात कर रहा है?
और सीधी बात बताऊं भाई, इस टॉपिक को तुम जितना लंबा खींचोगे ना उतना ही गलत दिखेगा ये। दूर रहे ऐसे आदमियों से। देख छोटी बहन है इसलिए समझा रहा हूँ, जो आदमी शादीशुदा औरत को नहीं छोड़ रहा कमेंट में या फिर बातों में या चीजों में, तुझे कहाँ से भूल जाएगा एक सेकंड में। अब तक भाई जो भी है विशाल भाई हमसे तो बदतमीजी नहीं करी, हम तो शिवानी ये नहीं होता कि हमसे नहीं की तो सामने वाले को गलत कर दिया। हाँ नहीं समझी, अगर तेरे को कोई बदतमीजी नहीं करता ये नहीं होता, उसके विचार अच्छे हैं। बदतमीजी तो मेरे सामने भी नहीं करी, कभी भी नहीं करी। पीठ पीछे इंसान क्या बोल रहे हैं मुझे नहीं पता ना, बदतमीजी मेरे सामने भी नहीं करी। मुंह पे तो या कोई बोलता है नहीं, मुंह पे तो आते घुमा। रणवीर, दीपक और लवकेश, आप तीनों कन्फेशन रूम में आ जाएं। नहीं भाई अब देखो, अगर कोई हमारी फैमिली के बारे में बोलेगा भाई उल्टा सीधा तो फिर देख गर्मा गर्मी में हाथ छूट ही जाते हैं। नहीं करना चाहिए था अरमान। कोई बात नहीं, जो भी है सर, बिग बॉस का डिसीजन सर आंखों पे, पर एक बार सोच के देखना सर, फैमिली होती है, चाहे फिर वो किसी की भी हो। छोड़ दो, मैं लेके भैया गलती तुम्हारी थी, तुमने माफी मुन पे उठ कर मांग लेते तो बस कुछ कोई बात नहीं आती, इतना बवाल ना बनतो। पता है तुमने उस शब्द में ना ही बोलो, बाहर तो गो ना कि तुमने ऐसे बोलो, इधर सबकी नजर में तुम गलत हो, हमें भी लग रहा हो कि तुमने कान में काहे बोलो, गलत है ये चीज। I am the next big thing. Watch me now, watch me now. I am the next big thing. Watch me now, watch me now. I am the next big thing. Watch me now, watch me now. I am the next big thing. Watch me now, watch me now. I am the next big thing. Want your trips to go just right? Try InDrive Outstation. Choose your ride by rating and price. Get picked up from your address and arrive safely. InDrive Outstation. बस बैक में है SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन तो लाइफ का करंट ऑन कुछ भी तो ट्राई करके देख ले। लवकेश जी सर, दीपक जी सर, और रणवीर, आप तीनों को यहाँ पे एक बहुत ही जरूरी डिस्कशन के लिए बुलाया है। आज घर में 2 वाकये हुए। वाकये क्या थे वो आप लोग जानते हैं। हम सब ये मानेंगे कि पति पत्नी का जो रिश्ता होता है उसे बड़ा प्योर मानते हैं हम। एक पति के घर में होते हुए उसकी पत्नी के बारे में किसी और सदस्य द्वारा कुछ कहा गया और वो बात सिर्फ 2 लोग जानते हैं और वही बता सकते हैं कि वो आपत्तिजनक थी या नहीं। एक था बोलने वाला और एक सुनने वाला। लवकेश जी सर, सिर्फ और सिर्फ यही वजह है कि आप इस डिस्कशन में शामिल हैं। यस सर। रणवीर और दीपक जी बिग बॉस, जीवन में आप दोनों का बहुत लंबा अनुभव रहा है, बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, बहुत सारे अलग अलग तरह के लोगों और घटनाओं से आपका परिचय रहा है। यही खास वजह है कि आप दोनों भी इस डिस्कशन का हिस्सा हैं। आज सफाई क्यों दे रहा है कि तू झूठा नहीं है, जिसकी रिकॉर्डिंग भी है, जिसकी वीडियो भी है, फिर भी वो सफाई दे रहा है। वो मान ही नहीं तैयार कि मैंने इसमें नहीं, मैंने उसमें नहीं, मैंने इसमें नहीं, मैंने उसमें बोला। वे क्यों चेंज कर रहा है? तूने जैसे बोला तू वैसे बोलना। अब इस पूरे वाक्य को ध्यान में रखते हुए आप तीनों के सामने मैं कुछ पॉइंट्स रख रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा उनसे। जी। बिग बॉस के घर में एक पति के सामने उसकी पत्नी के बारे में कुछ ऐसा कहा गया जो आपत्तिजनक हो सकता है। अब उसके बाद प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए बिग बॉस के घर के एक नियम का उल्लंघन भी हुआ। अब इस पूरे वाक्य को क्या रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप के क्या मायने हैं, उन सारी चीजों को कंसीडर करते हुए आप तीनों आपस में बात कर लीजिए। उसके बाद मुझे बताइएगा कि इसे एक स्पेशल केस का दर्जा दिया जाना चाहिए या सर्वसामान्य नियम उल्लंघन ही माना जाना चाहिए। क्या लगता है? देखो मैं बताता हूँ पहले बात हुई क्या थी। तो इसने मुझे बोला था कि मैंने एक बात को लेके गिल्टी हूँ। मगर क्या भाई, मुझे कृतिका भाभी, मतलब मैं ये डाउट है कि अच्छी लगती है, पसंद है। हाँ, ये लाइन था। मतलब उसने कुछ गाली नहीं बकी। हाँ सच में बोल रहा हूँ, मत पढ़ना। नहीं बिल्कुल दोस्ती में नहीं बोल रहा। अभी कोई बात हो तो तुम कृतिका भाभी के पैर छोड़ लियो, ठीक है? बात अगर आगे बढ़े। मेरे को भी उस टाइम
इंटेंशन गलत सी लगी। अब मतलब उसने कोई गाली नहीं यूज करी थी ना, वो जी वाला वर्ड या कुछ भी वर्ड यूज नहीं किया था उसने, पर मेरे को इंटेंशन, मैंने कहा साढ़े पागल है क्या, भाभी है वो तो ऐसे क्यों बोल रहा है। तुझे लगा कि ये गलत, हाँ बिल्कुल लगा, तुझे लगा ये गलत, बिल्कुल बिल्कुल, तो मुझे ये लगा कि नहीं बोलना चाहिए था, बिल्कुल तो मतलब गलत था वो, गलत था। मैंने तो उसके बाद उसका क्या, जब तूने बोला गलत गलत है, उसके बाद उसका क्या रिएक्शन था? वो बात वहीं पे खत्म हो गई ना, कुछ और बात कंटिन्यू होगी। तेरे को भी पता, मेरे कहने का मतलब है उसके बाद उसने क्लैरिफाई किया उस वक्त तेरे को, अरे मेरा ये मतलब नहीं था या ऐसा कुछ? जहाँ तक मुझे लगता नहीं। मैं सिर्फ बोल रही हूँ कि उसने वे में नहीं बोला, मैं ये नहीं बोल रही विशाल सही है, मैं ये नहीं बोल रही, मैं सिर्फ बोल रही हूँ अगर वो हर जगह से कॉर्नर्ड है, उसको अभी थप्पड़ मिला है, उसको उस चीज का जस्टिस मिलना चाहिए, भले जो भी है वो तो बिग बॉस देंगे। इस बात पे मैं बिल्कुल विशाल को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, कभी सोचो, मैं तो साफ सीधा कह रहा हूँ कि भाई गलत है और इंसान से गलती हो जाती है तो मान के खत्म करना। नहीं तो ये प्रोवोकेशन है कि नहीं? एक हस्बैंड को पता लगे कि उसकी पत्नी के बारे में ऐसी चीज उसी छत के नीचे बोली गई है, ये प्रोवोकेशन है कि नहीं है? बिल्कुल है प्रोवोकेशन। देखिए भी अग्री कि वो तुम दोनों दोस्त हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसी चीजों पे उसको स्टैंड डिफेंड करना चाहिए। डिफेंड नहीं कर रही हूँ, वो ऐसे, वो मैं बोल रही हूँ उसको थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट दो कि इतना अगर वो बोल रहा है तो उसकी भी बात सुनो, मैं ये बोल रही हूँ यार। एक अरे उसकी बात कैसे सुनेंगे? वो बात कर रहा है, उसका डिफेंड कर रहा है खुद को और उसमें ही वो वापस से रिपीट कर दे रहा है वही चीज। बोल रहा है भाई तू पागल है क्या, तू क्या पकड़ा जा रहा है ना, साफ साफ। तो मेरे को उसकी वर्ड नहीं चाहिए, मैं किसी का मर्डर कर दूं और बोलूं यार नहीं 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 मैंने नहीं किया, गलती से हो गया, तो नहीं भाई मैंने क्राइम किया है। मेरा मतलब था कि विशाल को सबसे पहले अनकंडीशनल माफी मांगनी चाहिए थी अनिल जी के सामने ही। ये एक ऐसा प्रोवोकेशन है कि जिसमें आदमी मेंटली डिस्टर्ब होकर इस तरह का काम कर सकता है, मैं इसे बिल्कुल स्पेशल केस मानता हूँ। तो जहां तक ये मुद्दा है हम सब एग्री करते हैं कि प्रोवोकेशन थी, बिल्कुल अनवारंटेड प्रोवोकेशन। एक ऐसी बात कही गई उस संदर्भ में जिसके साथ आप दिन भर उठते बैठते हैं और उसके बारे में आप इस तरह की बात कहें, दिस इज अ लूड कमेंट। बिल्कुल सही, चाहे कोई लूड वर्ड ना यूज किया गया, वल्गर लूड का मतलब ओछी बात, बहुत ज्यादा मतलब उसकी इंटेंशंस थोड़ी लूड थी ना, मतलब वो नजर उसकी ठीक नहीं थी। अरमान ने जो किया वो नियम का उल्लंघन है, ये मैं भी मानता हूँ, हम सब मानते हैं। तो अरमान को नहीं हाथ उठाना चाहिए था, नो डाउट। लेकिन बिग बॉस मेरा यहाँ पर एक कहना है कि इसे एक स्पेशल केस माना जाना चाहिए। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ क्योंकि ये एक ऐसी असाधारण परिस्थिति है जिसमें मतलब कोई भी नॉर्मल इंसान इसी तरह का रिएक्शन कर सकता है, जो बहुत ज्यादा एंगर में हो, गुस्से में हो, जिसके सामने इस तरह की बात आई हो और सब कुछ एक ही छत के नीचे हो रहा हो। एग्री हो ना सब इस पे? हाँ, प्रोवोकेशन विशाल की पूरी थी, अरमान ने नियम उल्लंघन किया है, लेकिन प्रोवोकेशन थी तो मैं समझता हूँ नियम उल्लंघन नहीं माना जाना चाहिए। स्पेशल केस सर, बहुत बिग बॉस ने पूछा। तो आप तीनों का ये मानना है कि इसे एक स्पेशल केस इसे माना जाना चाहिए? जी बिग बॉस जी। आप तीनों बाहर आ सकते हैं कन्फेशन रूम से। धन्यवाद बिग बॉस। साले लोग तो मेरी कैरेक्टर पे उंगली उठा रहे हैं कि 2-2 शादियां कर रखी है। यहाँ पे तो ऐसे गंदे लोग हैं जो औरों की बीवियों पे नजर रखते हैं। इसको तो टाइम नहीं मिला, नहीं तो ये बैठ के कहता है आपको क्या जरूरत थी अरमान भाई से शादी करने की, इसको तो टाइम नहीं मिला बीच में। इतने अच्छे मत बनो भाई गोलू कि सामने वाले को लगे कि मैं बहुत बड़ा हीरो हूँ और कोई लड़की आके मेरे पास बैठती है रोज। ये तो छोटी सी बात है, पता नहीं क्या क्या बोला, ये भी बोल दोगे इनडायरेक्टली कि हाँ भाई मेरे पास आती है, मुझसे चाय वाय भी पूछती है, तो मुझे लगता है उसके मन में भी कुछ होगा, ये भी बोल दिया होगा। पूरे घर से पूछती हूँ। बात नहीं करने आया अभी, बाद में करेंगे। ये कॉफी पीनी है तुझे? तो क्यों पड़ा अकेला यहाँ पे? कोई ताली वाली बजाने की जरूरत नहीं है। अब इस घर में जो इंसिडेंट हुआ, अभी जो वाकया हुआ, जो घटना हुई, आई एम वेरी क्लियर, इट्स अ रूल ब्रेक। मैं उसके सख्त खिलाफ हूं। अरमान जी सर, मैं आपसे बात कर रहा हूं। जी सर। हाथ मत जोड़िए। इस घर में किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में हिंसा नहीं हो सकती। गलती है सर मेरी। मुझे घर की औरतों से, लड़कियों से बात करनी है। जी सर। जी सर। यस सर। जी सर। आप भी किसी की बहन हो, जी सर, बेटी हो,
बीवी हो, अगर आपके बारे में नेशनल एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म पे, जहां पे लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं, एक ऐसा स्टेटमेंट किया जाता है जो सुनने वाले को शायद गलत लग सकता है। I am the next big thing. Watch me now, watch me now. I am the next big thing. Watch me now, watch me now. I am the next big thing. Watch me now, watch me now. I am the next big thing. Watch me now, watch me now. I am the next big thing. है या गलत हो सकता है, तो किया जाता है। सर क्या बिल? जीजू सैमसंग वॉलेट पेमेंट અપ્રૂવ્ડ છે લડકા ઓસમ છે Galaxy A55 and Galaxy A35 5G with Samsung Wallet. Payments, documents, tickets are just a tap away. बिग बॉस OTT के एपिसोड्स एड फ्री देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करिए जियो सिनेमा प्रीमियम पर। जो सुनने वाले को जहां पे लाखों करोड़ों बेटी हो, बीवी हो, अगर आपके बारे में नेशनल एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म पे, जहां पे लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं, एक ऐसा स्टेटमेंट किया जाता है जो सुनने वाले को